हेलो एवरीवन, दिस इज दिनेश। आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन अवर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का यूनिट 1 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है रे डायग्राम्स। स्फेरिकल मिरर्स में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। एक होता है कनकेव मिरर और दूसरा होता था कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं और कन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते थे। अब वो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्यों कहते थे वो मैंने अपनी लास्ट क्लास में बताया था। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो उस वीडियो को भी जरूर देखें, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज बेसिकली हम करेंगे सिर्फ रे डायग्राम्स के बारे में, रे डायग्राम्स क्या होती हैं और कनकेव मिरर की रे डायग्राम्स आज हम करेंगे। बेसिकली आज की क्लास में हम सिर्फ कनकेव मिरर की रे डायग्राम्स के पहले रूल्स पढ़ेंगे और रूल्स के बाद फिर उसके कि ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस किया जाएगा, उसकी इमेज कहां पे बनेगी, वो सारी चीजें जो है वो आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो जैसे कि आपको बोर्ड पे नजर आ ही रहा होगा कि ये एक डॉग है। डॉग इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, चाहे वो डॉग है, चाहे वो पेन है, चाहे वो पेंसिल है, चाहे वो ज्योमेट्री बॉक्स है, चाहे वो एक पेड़ ही क्यों ना है, ठीक है, चाहे वो चेयर है, टेबल है, एनीथिंग, कोई भी चीज जो है वो एक ऑब्जेक्ट हो सकती है। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, डॉग है और मिरर है, और मिरर के बीच में डॉग की क्या बन रही है, इमेज बन रही है, जिसे हम कहते हैं कि जैसे हम अपना चेहरा सुबह उठ के प्लेन मिरर के अंदर देखते हैं तो हम क्या हो गए, एज अ ऑब्जेक्ट एक्ट करेंगे, और जो मिरर के अंदर हमारी शक्ल बनेगी, जो हमारी परछाई बनेगी एक तरह से, वो हमारी क्या हो जाएगी, इमेज हो जाएगी। ठीक है, तो रे डायग्राम्स बेसिकली किस लिए होती हैं कि डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट कैन बी फाउंड बाय अ मेथड कॉल्ड रे डायग्राम। रे डायग्राम एक मेथड है क्या फाइंड आउट करने के लिए, डिस्टेंस इमेज का फाइंड आउट करने के लिए एक स्फेरिकल मिरर के अंदर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर के अंदर या प्लेन मिरर के अंदर, स्फेरिकल मिरर में आपके कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कितने डिस्टेंस पे बन रही है, किस तरह की इमेज बन रही है, उसका साइज क्या है, उसका नेचर क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, वो सारी चीजें फाइंड आउट करने के लिए जो है वो रे डायग्राम एक मेथड है इन सारी चीजों को फाइंड आउट करने के लिए। समझ आ गया कि रे डायग्राम क्या है। अगर आपको कोई पूछता है कि व्हाट इज अ रे डायग्राम, तो रे डायग्राम क्या है, रे डायग्राम इज अ मेथड टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज एंड आप कह सकते हैं नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि एक ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है किसी भी स्फेरिकल मिरर या प्लेन मिरर के अंदर, उसकी पोजीशन क्या होगी, उसका नेचर क्या होगा और उसका साइज क्या होगा, वो हम रे डायग्राम की हेल्प से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रे डायग्राम क्या है। इट इज द मेथड ऑफ लोकेटिंग द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। ऑलरेडी मैंने बता दिया। ठीक है, अब किस तरह की इमेजेस जो बन सकती हैं। पहली इमेज जो है वो आपकी इरेक्ट इमेज बन सकती है। ठीक है, चाहे वो स्फेरिकल मिरर है, चाहे वो प्लेन मिरर है। तो अगर किसी भी मिरर के सामने हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका नेचर कैसा होना चाहिए। ठीक है, वो इरेक्ट इमेज भी बन सकती है, मैग्नीफाइड इमेज भी बन सकती है, इन्वर्टेड इमेज भी बन सकती है और डिमिनिश्ड इमेज भी बन सकती है। कोई भी इमेज बन सकती है, वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा मिरर यूज कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट जो है वो किस जगह पे रखा जा रहा है, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक मिरर से कितने दूरी पे है, कौन से पॉइंट पे है, कितना बड़ा है, ठीक है, उसका साइज क्या है, ये सारी चीजें जो है वो कंसीडर की जाएंगी एक इमेज की फॉर्मेशन होने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब रे डायग्राम को बनाने का तरीका कैसे है, बेसिक डायग्राम जो कैसे ड्रॉ की जाती है, एक स्केल से आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होती है। ठीक है, कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, ये आपकी जो स्ट्रेट लाइन होगी ये क्या होगी बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस होगा ये आपका। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, principal axis is a straight line which passes through the center, or we can say that which passes through the pole of a spherical mirror is called the principal axis। ठीक है, इस तरह से हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे कुछ डिस्टेंस लेके आप 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आप क्या कर सकते हैं, एक कनकेव मिरर को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने पोल लिया ये सेंटर, ठीक है, और पोल से यहाँ पे क्या बनाना है, आपने एक कनकेव मिरर बना लेना कुछ इस तरह से। ठीक है,
ये आपका कनकेव मिरर बन गया। ठीक है, ये बेसिक रे डायग्राम है कि आप किस तरह से बना सकते हैं। 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस छोड़ के वहां पे एक पोल पॉइंट मार्क कर दीजिए। पोल क्या होता है? पोल इज द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। पोल जो होता है वो सेंटर होता है किसी भी स्फेरिकल मिरर का, चाहे वो कनकेव मिरर है चाहे वो कन्वेक्स मिरर है। देन ये कनकेव मिरर की आ गई। ठीक है, देन 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आप फोकस को रख सकते हैं। ये इमेजिन है कि हमने 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे फोकस रख दिया। ठीक है, आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। आप 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले सकते हैं या फिर आप 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस भी ले सकते हैं, वो मैटर नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद लेकिन हाँ, एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि जो पोल से लेके फोकस के बीच का डिस्टेंस आप लेंगे, अगर वो 2 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस लेंगे आप, वो भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप ज्यादा या कम ले लेंगे तो आपकी रे डायग्राम्स जो है वो गलत बनेंगी, वो सही नहीं बनेंगी। तो इस चीज का खासकर आपने ध्यान रखना है बच्चों कि जो भी डिस्टेंस आप पोल और फोकस के बीच में ले रहे हैं, वही डिस्टेंस आपने फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में लेना है। अगर आप पोल और फोकस के बीच में 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले रहे हैं, 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले रहे हैं, तो फोकस और नेक्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में भी आपने सेम डिस्टेंस लेना है जो आपने पोल और फोकस के बीच में लिया है। चलिए, ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बेसिक रे डायग्राम बनाने का ये बेसिक रे डायग्राम है, किस तरह से रे डायग्राम को बनाया जाता है। अब रूल्स, किसी भी रे डायग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले आपको रूल्स पता होने चाहिए कि क्या रूल्स हैं किसी भी रे डायग्राम को बनाने के लिए। किसी भी ऑब्जेक्ट की आपने पोजीशन फाइंड आउट करनी है, आपने साइज फाइंड आउट करना है और आपने नेचर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आपको पहले रूल्स पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम रूल्स पढ़ेंगे कि क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे इसमें। फर्स्ट रूल जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे ये हमारा कनकेव मिरर आ गया, ठीक है, ये आपने बना लेना है कनकेव मिरर। अब फर्स्ट रूल क्या है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और कनकेव मिरर के ऊपर पड़ेगी, कनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर पड़ेगी, किस तरह से? कुछ इस तरह से। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, हमने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है और ऑब्जेक्ट से जो रे ऑफ लाइट आएगी वो हमेशा पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी। ठीक है, टॉप से। तो एक रे ऑफ लाइट मान लो आ रही है, इंसिडेंट रे है ये, और ये कनकेव मिरर के ऊपर आके पड़ रही है, तो ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो वही रूल है कि अगर एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो वो कहां से पास करेगी? वो पास करेगी फोकस से। अब फोकस कहां है? ये हमारा फोकस है। तो ये रे ऑफ लाइट कनकेव मिरर पे पड़ने के बाद फोकस से होते हुए गुजरेगी, कुछ इस तरह से। ये फर्स्ट रूल आपने याद रखना है। एनी रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर। फर्स्ट रूल है रे डायग्राम को ड्रॉ करने का। फर्स्ट रूल याद रख लीजिए, एनी रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर। फर्स्ट रूल रे डायग्राम को बनाने के लिए। सेकंड रूल देखिए, रूल नंबर 2 है ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला रूल था कि एक रे ऑफ एक इंसिडेंट रे जा रही है कहां से? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब दूसरा रूल है कि एक रे ऑफ लाइट जा रही है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरी है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये आ गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी और कनकेव मिरर के ऊपर पड़ेगी। एक इंसिडेंट रे पास कहां से कर रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है। तो एनी रे ऑफ लाइट विच पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर विल रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम पाथ। वो सेम पाथ से वापस चले जाएगी। मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई थी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चले जाएगी, कुछ इस तरह से। यहां पे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये इंसिडेंट रे आ गई और इसी पाथ से वो वापस चल जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। सेकंड रूल। थर्ड रूल क्या आ जाएगा? थर्ड रूल जो आपने याद रखना है, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस। अब रे ऑफ लाइट जो फोकस से होते हुए जाएगी, पहला क्या था? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो जाएगी वो क्या करेगी? फोकस से पास करेगी। दूसरा रूल था जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। थर्ड रूल, जो फोकस से होते हुए जाएगी, देखिए जो फोकस से होते हुए जाएगी, अब ये क्या करेगी? जो फोकस से होते हुए जाएगी वो क्या हो जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। मींस फर्स्ट रूल का ऑपोजिट हो गया।
फर्स्ट रूल क्या था कि एक रे ऑफ लाइट जो पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से निकल रही थी। अब थर्ड रूल क्या हो गया, एक रे ऑफ लाइट जो फोकस से होते हुए जा रही है वो क्या हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है। तो ये फर्स्ट और थर्ड रूल दोनों जो है वो एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। तो आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं। थर्ड रूल हो गया। फोर्थ रूल जो आपने याद रखना है रे डायग्राम्स को बनाने के लिए कनकेव मिरर की, वो रूल ये है, रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल। कोई भी रे ऑफ लाइट जो पोल के ऊपर पड़ेगी डायरेक्ट यहां पे, ठीक है, जो पोल के ऊपर पड़ेगी वो जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस और पोल के बीच में होगा सेम एंगल बना के वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी कुछ इस तरह से। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हमारा, यहां से एक रे ऑफ लाइट आई जो पोल के ऊपर पड़ी, ठीक है, पोल के ऊपर, और सेम जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, वो इस पाथ से वापस चले जाएगी। ये आ गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो जो भी रे ऑफ लाइट जो पोल के ऊपर पड़ेगी वो क्या करेगी, सेम एंगल बना के रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, जैसे प्लेन मिरर में होता था। अब प्लेन मिरर तो सीधा मिरर होता था, वहां पे तो कहीं पे भी रे ऑफ लाइट पड़ेगी वो जिस एंगल से पड़ेगी सेम एंगल बना के वो रिफ्लेक्ट करेगी। लेकिन कनकेव और कन्वेक्स मिरर में ऐसा नहीं होता। कनकेव और कन्वेक्स मिरर में वो रे ऑफ लाइट जो सिर्फ पोल के ऊपर पड़ेगी, अगर सिर्फ पोल के ऊपर पड़ रही है तो ही वो सेम एंगल बना के रिफ्लेक्ट बैक करेगी। अगर आगे पीछे कहीं और पड़ रही है तो उस केस में ये नहीं होगा। ये चीज का ध्यान रखना है आपने। तो ये 4 रूल्स हो गए। ठीक है, फर्स्ट रूल क्या, रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट रूल क्या था, इंसिडेंट रे अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो क्या करेगी, वो पासेस थ्रू द फोकस हो जाएगी। सेकंड रूल क्या था, अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जा रही है तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो सेम पाथ से वापस चले जाएगी। थर्ड रूल क्या था कि अगर इंसिडेंट रे कहां पे पड़ रही है, फोकस से होते हुए जा रही है, पास कर रही है कहां से, फोकस से, तो वो क्या करेगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। एंड फोर्थ रूल क्या पढ़ा हमने, इंसिडेंट रे अगर पोल से होते हुए पोल पे पड़ेगी तो सेम एंगल बना के वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, सेम एंगल। ठीक है, मेक्स द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाएगी। तो ये 4 रूल्स हैं जो आपको काम आएंगे कनकेव मिरर के रे डायग्राम्स को बनाने के लिए। यानी कि अगर एक कनकेव मिरर है और कनकेव मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है और उसका साइज, पोजीशन और नेचर आपने फाइंड आउट करना है, तो आपको ये 4 रूल्स जो है वो कंपल्सरी है याद रखना। ये 4 रूल्स अगर आपने याद रख लिए तो रे डायग्राम्स आपके आगे कुछ नहीं है, आप चुटकियों में उनको जो है वो बना सकते हैं। अभी बना के मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या आ गया, पहला हमारा आ गया कि अगर ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर पे, ऑब्जेक्ट जो है वो कनकेव मिरर पे कहां पे, बिटवीन पी एंड एफ के बीच में रखा गया है। मींस पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो उसकी इमेज जो है वो कहां पे बनेगी, समझ आया ना आपको। अगर एक कनकेव मिरर है और कनकेव मिरर के फ्रंट में पोल, और पोल क्या होता है, जो सेंटर पॉइंट होता है कनकेव मिरर का, और फोकस क्या होता है, उसके आगे होता है। तो अगर पोल और फोकस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो कैसी बनेगी, उसका साइज क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी, ये हम पढ़ेंगे सबसे पहले। चलिए सबसे पहले तो आपने क्या कर लेना है, ड्रॉ कर लेना है कनकेव मिरर को, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेना है। इसी तरह से सेम स्टेप्स हैं, जितना डिस्टेंस आप पोल और फोकस के बीच में लेंगे सेम डिस्टेंस आपने फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में लेना है। ऑलराइट, अब देखिए क्या दिया था, ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ, तो पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया जिसका नाम हमने दे दिया ए बी। आप ए बी के अलावा और कोई नाम रख लीजिए, आप पी क्यू रख लीजिए, आप वाई जेड रख लीजिए, आप एल एम रख लीजिए, आप एम एन रख लीजिए, आप अल्फाबेट कोई भी ले सकते हैं। बट ये ध्यान रहे कि वो अल्फाबेट जो है वो और कहीं पे नहीं आ रहा हो, जैसे पी नहीं ले सकते आप, क्यों, क्योंकि पी ऑलरेडी हमने डिनोट किया हुआ है। पी क्या होता है, एक स्फेरिकल मिरर का पोल होता है, सेंटर होता है। ठीक है, आप एफ नहीं ले सकते क्योंकि एफ कनकेव मिरर का क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है। आप सी नहीं ले सकते क्योंकि सी क्या होता है, हमने ऑलरेडी डिनोट किया हुआ है सी को कि सी जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है कनकेव मिरर का। तो इन लेटर्स के अलावा आप ऑब्जेक्ट को कोई और नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने ए बी दे दिया। अब फर्स्ट स्टेप जो है वो हमेशा हर एक डायग्राम के अंदर सेम रहेगा। फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि जहां पे भी ऑब्जेक्ट आपको दिया जाएगा कि ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे है, तो उस ऑब्जेक्ट के टॉप से जो भी आपने नाम दिया होगा, जैसे मैंने टॉप को क्या दिया है, नाम ए दिया है,
तो टॉप से एक पैरेलल रे ऑफ लाइट जाएगी इस तरह से, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे ऑफ लाइट जाएगी जो कनकेव मिरर के ऊपर पड़ेगी। समझ आया? अब फर्स्ट रूल याद कीजिए बच्चों। फर्स्ट रूल क्या बताया था मैंने फर्स्ट रूल बताया था कि एनी रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस। वेरी गुड। वो कहां से पास करेगी? फोकस से पास करेगी, कुछ इस तरह से। देखिए ये रे ऑफ लाइट थी जो किसके पैरेलल थी? प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, स्ट्रेट लाइन जो पोल से होते हुए गुजर रहा है। अब एनी रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस। वो फोकस से होते हुए गुजरती है। समझ आ गया? ये फर्स्ट रूल रख गया यहां पे। अब दूसरा स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप आपको समझ आ गया। फर्स्ट स्टेप हमेशा आपने क्या करना है, जो भी आपने ऑब्जेक्ट रखा है उसके टॉप से एक रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे लेनी है जो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, हमेशा, ऑलवेज। ठीक है, कनकेव मिरर के केस में बता रहा हूं अभी मैं। सेकंड रे ऑफ लाइट आपकी कहां से आएगी? आपकी सेकंड रे ऑफ लाइट जाएगी यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और कहां से? ऑब्जेक्ट के टॉप से, कुछ इस तरह से, सेंटर ऑफ कर्वेचर और टॉप से। अब हमने सेकंड रूल क्या पढ़ा था कि एनी रे ऑफ लाइट विच पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई भी रे ऑफ लाइट जो है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, चाहे वो इस डायरेक्शन में हो चाहे वो इस डायरेक्शन में, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जा कहां से रही है? वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए गुजर रही है। अब ये राइट सेकंड रे ऑफ लाइट जो है वो फिर क्या करेगी? ऑब्जेक्ट के टॉप से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए गुजरेगी। अब इसका रूल क्या है? सेकंड रूल क्या था कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो सेम पाथ से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। ठीक है, इस पाथ से गई और इसी पाथ से वो वापस आ गई। अब देखिए ये दो रे ऑफ लाइट हमें मिल गई, ऑब्जेक्ट से हमें ये टू रेज ऑफ लाइट मिली। अब हमने ये देखना है कि क्या ये टू रेज ऑफ लाइट कहीं पे मीट कर रही हैं, कहीं पे एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही हैं? दिख रहा है आपको कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? ये दोनों नहीं कर रही। अगर हम इस रे ऑफ लाइट को, दोनों रेज ऑफ लाइट को हम आगे भी बढ़ाते जाएंगे तो ये हमें नहीं लग रहा कि आगे जाके भी मिलेंगी, क्योंकि ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो है वो नहीं है, ये एक दूसरे से दूर ही जा रही हैं। ठीक है, अगर तो इस तरह से होती तो मीट कर जाती। ठीक है, लेकिन इस तरह से डाइवर्ट हो रही हैं, ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ठीक है, तो ये किसी आगे जाके तो कहीं मीट नहीं करेंगी। लेकिन हाँ, इस पॉइंट से अगर हम पीछे की तरफ इसको बढ़ाएंगे तो ये एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यहाँ पे जो दोनों रेज ऑफ लाइट जो है वो मिल जाएंगे, इंटरसेक्ट कर जाएंगे। अब जहां पे भी वो दोनों रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करेंगी बच्चों, वही आपकी इमेज होगी इस ऑब्जेक्ट की। ए बी जो ऑब्जेक्ट आपने मिरर के सामने रखा था, कनकेव मिरर के सामने, उसकी जो परछाई होगी, उसकी जो इमेज बनेगी वो कहां पे बनेगी? इस पॉइंट के ऊपर बनेगी, कुछ इस तरह से। अब जो इमेज होगी उसको आपने हमेशा डॉटेड लाइन के साथ ड्रॉ करना है। अब अगर तो इमेज मिरर के बैक साइड में बन रही है और ऑब्जेक्ट को आपने नाम दिया है ए और बी, और बैक साइड में बन रही है तो आपका ऊपर आ जाएगा ए डैश और नीचे आ जाएगा बी डैश। मींस जैसे आपका ऑब्जेक्ट था वैसे ही आपकी इमेज बनेगी अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, बट मिरर के बैक साइड में। और ए ऊपर था, यहाँ पे ए डैश, बी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था, ये भी बी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो दोनों को नाम दे देंगे ए डैश बी डैश का। पता चल गया? ये हमारी इमेज बनी है। अब इस इमेज का नेचर कैसा है, इस इमेज के साइज कैसा है और इस इमेज की पोजीशन क्या है, ये तीन चीजें हमें फाइंड आउट करने के लिए पूछी जाती हैं एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। पहली क्या चीज बताई कि ये जो आपकी इमेज बनी है, ये जो परछाई बनी है किसकी? इस ऑब्जेक्ट की, इस ए बी ऑब्जेक्ट की। अब ए बी ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है बच्चों, वो एक पेन भी हो सकता है, समझ रहे हैं आप? वो एक पेन भी हो सकता है, एक नोटबुक हो सकती है, एक बल्ब हो सकता है, एक फोन हो सकता है, एक पेंसिल हो सकती है, एक इरेजर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वो यहां पे बन रही है। अब इसके साइज क्या होगा? अगर हम ध्यान से देखें तो इसका साइज क्या है? ऑब्जेक्ट का साइज इतना है बट इमेज इतनी बड़ी बन रही है, तो साइज क्या हो गया? इनलार्ज्ड हो गया, बड़ा बन रहा है। तो साइज में क्या कह सकते हैं? लार्जर देन ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो देखिए तीन चीजें हम यहां पे लिखेंगे। पोजीशन लिखेंगे, पहले पोजीशन ही कर लेते हैं। पोजीशन कहां पे? पोजीशन मींस कहां पे बन रही है आपकी इमेज, तो कहां पे बन रही है? मिरर ये है, मिरर के बैक साइड में बन रही है, मिरर के बैक साइड में बन रही है, तो पोजीशन आ जाएगी आपके बिहाइंड द मिरर। दूसरा आ जाएगा आपका नेचर। नेचर कैसा होगा? अब नेचर समझने वाला है यहां पे। नेचर ऑफ इमेज या तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा या तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा।
अब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज जो है वो कब बनती है? जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के सामने होती है और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होती है। वर्चुअल एंड इरेक्ट कब बनती है? जब वर्चुअल, हमने वर्चुअल इमेज के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा था, 2 क्लासेस पहले हमने वर्चुअल और रियल इमेजेस के बारे में पढ़ा था कि वर्चुअल इमेज कौन सी है और रियल इमेज कौन सी है। वर्चुअल इमेज वो इमेज होती है जो हम कहते हैं कि मिरर के बैक साइड में बन रही है। जैसे प्लेन मिरर में हमेशा जो इमेज होती है वो मिरर के बैक साइड में बनती है। हम अज्यूम करते हैं कि वो जो इमेज है, जो रेज ऑफ लाइट है, वो बैक ऑफ द मिरर जाके मीट कर रही है, इसलिए इमेज जो है वो बैक ऑफ द मिरर बन रही है। तो यहां पे भी इमेज जो है वो मिरर के बैक साइड में बन रही है। दैट मींस दिस इमेज इज अ वर्चुअल इमेज। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, तो ऊपर बन रही है यानी कि इरेक्ट इमेज। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। इन्वर्टेड का मीनिंग होता है उल्टा, नीचे की तरफ। इरेक्ट का मीनिंग होता है ऊपर। तो यानी कि नेचर क्या आ जाएगा बच्चों? इसका नेचर आ जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट आ जाएगा। और तीसरा क्या रह गया यहाँ पे? साइज। साइज देखिए, साइज आ जाएगा मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड कह लीजिए या फिर लार्जर देन ऑब्जेक्ट कह लीजिए। मैग्नीफाइड यानी कि बड़ा। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ये जो साइज है ये क्या है? बड़ा है। तो 3 चीजें यहां से हमने फाइंड आउट की। कौन कौन सी? कि इमेज की पोजीशन क्या बनी, इमेज का नेचर कैसा रहा और इमेज की साइज कैसी रही। ये 3 चीजें हमने फाइंड आउट की। अगर ऑब्जेक्ट को हम पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो उसकी इमेज कैसी बनेगी ये हमने देखा। हो गया फर्स्ट रे डायग्राम क्लियर होगी। आगे अब बिल्कुल इजी, अगर पहली समझ आ गई तो इट मींस आप आगे जो है वो सारी रे डायग्राम्स खुद से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ऑब्जेक्ट एट फोकस है। अगर ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रखा जाता है तो क्या होगा? देखिए, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रखा गया, ये फोकस पॉइंट है हमारा। ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पॉइंट के ऊपर रखा गया, सेम डिस्टेंस लेना है। जब आप ड्रॉ करेंगे पोल और फोकस के बीच में अगर आपने 2 सेंटीमीटर लिया है तो एफ और सी के बीच में भी आप क्या लेंगे? 2 सेंटीमीटर ही लेंगे। ठीक है, मैं यहां पे बता देता हूं मार्क करके। अगर आपने पोल और फोकस के बीच में 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया है तो यहां पे भी 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है। समझ आ गया? अब देखिए, अब दिया है हमें ऑब्जेक्ट एट फोकस, तो फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक रे ऑफ लाइट ड्रॉ करेंगे जो कहां से जाएगी? जो कहां से जाएगी? बताइए जो कहां से जाएगी? जो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। फर्स्ट रूल सेम रहेगा। ऑब्जेक्ट के टॉप से एक पैरेलल रे ऑफ लाइट जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब एनी रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बच्चों वो क्या करती है? वो फोकस से होते हुए गुजरती है। आई होप मैं ज्यादा फास्ट नहीं बोल रहा हूं और आपको समझ आ रहा होगा। देखो, मैं एक ऐसा टीचर हूं कि जो क्लास के बीच में मैं नहीं समझता कि कुछ जोक्स वगैरह होने चाहिए जैसे बाकी टीचर्स करते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो, क्योंकि सिंगल मिनट एक स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उस टाइम को आपको यूटिलाइज करना चाहिए। कुछ टीचर्स जो आपने देखे होंगे कि जो यूट्यूब के ऊपर टीचिंग करवाते हैं, बड़ी सारी बीच में इधर उधर की बातें जो है वो करना शुरू कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि आपका टाइम जो है वो वेस्ट होता है, आपको उससे कुछ नहीं मिल रहा, आपका जस्ट टाइम वेस्ट हो रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं इधर उधर की बातें करके जो है वो आपका मन बहलाऊं, आपका इंटरटेनमेंट करूं। मैं इंटरटेनमेंट करने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूं, सीधी सी बात है। इंटरटेनमेंट अगर आपने करना है तो और भी बड़े सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, वहां पे जाके आप इंटरटेनमेंट वाली चीजें देख सकते हैं। हाँ, जो सीरियस बच्चे जो है, जो पढ़ाई ही करना चाहते हैं, वो यहाँ पे जो है वो उनके लिए ये चैनल जो है वो सफिशिएंट है। वो यहाँ पे आके अपने डाउट्स, अपने जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस, राइट, विल पास थ्रू द फोकस। सेकंड रे ऑफ लाइट मैंने बताया था ऑब्जेक्ट के टॉप से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। ठीक है, सॉरी ये बीच में अलग आ गया। ऑब्जेक्ट के टॉप से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए, जिस पाथ से गई उसी पाथ से ये वापस भी आ जाएगी। तो अब यहाँ पे अगर इन दोनों रे ऑफ लाइट को ध्यान से देखिएगा, अगर इन दोनों रे ऑफ लाइट को हम आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो कोई भी पॉइंट के ऊपर आके नहीं मिलेंगी, और इस साइड में भी अगर इन दोनों को हम आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो किसी भी पॉइंट के ऊपर आके जे दोनों रे ऑफ लाइट नहीं मिलेंगी। अगर नहीं मिलेंगी तो मींस यहां पे जो इमेज बनेगी वो बहुत ज्यादा दूर होगी और काफी ज्यादा बड़ी होगी, ये समझ लेना आपने। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या आ गया?
इमेज की पोजीशन कहाँ पे बन रही है, मिरर के सामने, क्योंकि इसी साइड में हम एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पे कोई इसको देख रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है और इस ऑब्जेक्ट को देख रहा होगा, तो उसको जो इमेज है वो बड़ी ज्यादा दूर नजर आएगी। तो पोजीशन होगी आपकी इन्फिनिटी, जहां पे भी आपकी रेज ऑफ लाइट मीट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो दैट मींस कि आपकी इमेज फॉर्मेशन कहां पे हो रही है, इन्फिनिटी के ऊपर हो रही है। नेक्स्ट नेचर। अब नेचर के बारे में मैंने बताया आपको, या तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट या तो रियल एंड इन्वर्टेड। वर्चुअल कब बनेगा, जब मिरर के बैक साइड में इमेज बनेगी और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी। अब यहाँ पे ये आगे की तरफ एक्सटेंड कर रही है, तो ये कहां पे बन रही है आपकी इमेज, कनकेव मिरर के सामने बन रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। तो कनकेव मिरर के सामने और प्रिंसिपल सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, यानी कि कौन सी इमेज होगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी। तो नेचर ऑफ इमेज आ जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। और तीसरी चीज आ गई कि उसका साइज कैसा होगा, साइज क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा, क्योंकि दूर इन्फिनिटी पे है, बड़ी दूर है ऑब्जेक्ट, तो उसका साइज जो है वो कैसा होगा, वो बड़ा होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा वो, ठीक है, काफी ज्यादा बड़ा होगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट के। तो ये हो गया हमारी 2 रे डायग्राम्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट रे डायग्राम है ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी। अब अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे, इस तरह से फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फर्स्ट स्टेप वही, टॉप से एक पैरेलल रे ऑफ लाइट जाएगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी और कहां से गुजरेगी, वो फोकस से होते हुए गुजरेगी। नेक्स्ट स्टेप सेम आएगा, सॉरी नेक्स्ट स्टेप इसमें कहां से आएगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास नहीं करेगी, यहाँ पे कहां से पास करेगी, रे ऑफ लाइट फोकस से पास करेगी। ये चीज का आप ध्यान रखना है, जब फोकस के और पीछे बियॉन्ड फोकस जब ऑब्जेक्ट चला जाएगा तो सेकंड रे ऑफ लाइट जो जाएगी वो कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल और फोकस के बीच में है या फिर फोकस के ऊपर है तो रे ऑफ लाइट, सेकंड रे ऑफ लाइट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट आपका फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर के इस साइड में है, फोकस के बियॉन्ड है, तो सेकंड रे ऑफ लाइट आप कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। समझ आ गया ये। अब फोकस, एनी रे ऑफ लाइट विच पास थ्रू द फोकस, थर्ड रूल याद कीजिए, कोई भी रे ऑफ लाइट जो फोकस से होते हुए गुजरेगी बच्चों, वो क्या करेगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। अब देखिए, एक ये रे ऑफ लाइट और एक ये रे ऑफ लाइट, दोनों किस पॉइंट पे आके मिल रही है, इस पॉइंट के ऊपर आके मिल रही है। तो यहां पे हमारी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी कुछ इस तरह से। अब अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे में इमेज बन रही है तो आपकी इमेज की डायरेक्शन आपने नीचे की तरफ दिखानी है, एरो आपने डाउन साइड दिखाना है। अगर आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है तो आपने एरो अप साइड बताना है, क्योंकि वहां पे इरेक्ट इमेज बन रही है, नीचे में इन्वर्टेड इमेज बन रही है, तो हमें उसको उल्टा दिखाना पड़ेगा। समझ आ रहा है आपको, इन्वर्टेड का मीनिंग उल्टा। अब उल्टा मतलब ए ऊपर है बी नीचे है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए इस पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है, ए जो है वो नीचे आ जाएगा, बी जो है वो आपका इस पोजीशन पे आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ए जो है वो अब उल्टा हो गया, बी जो है वो वैसे का वैसा रहा, ठीक है, इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी इमेज। मींस ऐसे ऑब्जेक्ट रखा था, और अगर इस तरह से ऑब्जेक्ट हम फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं तो इसकी इमेज कैसी बनेगी, इस तरह से बनेगी। समझ आ रहा है, इसकी इमेज कैसे बनेगी, इस तरह से बनेगी। समझ आया, चलो। तो पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड सी, सी के बैक साइड में बन रही है इमेज। ये जो इमेज है वो सी के बैक साइड, सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बैक साइड में बन रही है। नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा, डाउन साइड प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे और कनकेव मिरर के सामने है, तो दैट मींस जो नेचर होगा इमेज का वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। एंड द थर्ड इज साइज, उसका क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज थोड़ा सा ग्रेटर है, लार्जर है, मैग्नीफाइड है, ठीक है, मैग्नीफाइड यानी कि बड़ा है, किससे, ऑब्जेक्ट से। होगी थर्ड रे डायग्राम। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट एट सी। अब अगर ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं कुछ इस तरह से, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ऑब्जेक्ट का नाम आ गया ए बी, ये फोकस आ गया। तो पहला स्टेप सेम, रे ऑफ लाइट जाएगी टॉप ऑब्जेक्ट से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। सेकंड रे ऑफ लाइट कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, ठीक है, सेकंड रे ऑफ लाइट फोकस से जाएगी और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। अब जहां पे ये दोनों रे ऑफ लाइट्स मीट कर रही हैं वो हमारी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी इस तरह से। अब देखिए,
ध्यान से अगर हम देखेंगे तो ए बी और ये वाला ए बी जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है दोनों का साइज सेम है, तो क्या आ जाएगा, साइज क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट जो था वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था और जो इमेज बन रही है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है, तो पोजीशन क्या आ गई, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। और नेचर क्या आ गया, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे और मिरर के सामने बन रही है, तो दैट मींस रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये आ गया आपका तीनों चीज, पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज जो है वो सेम साइज, एट द सेम साइज। समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी यानी कि सी के पीछे। अब अगर ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे में रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, जैसे यहाँ पे, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे कहीं पे भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे पोल और फोकस के बीच में 2 सेंटीमीटर, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में 2 सेंटीमीटर, और आगे ऑब्जेक्ट जो है वो 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखिए, 2 पे रखिए, 3 पे रखिए, 4 पे रखिए, कोई मैटर नहीं करता, मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा। अब पहला रूल, पहला स्टेप सेम, कि टॉप से एक रे ऑफ लाइट जाएगी जो इंसिडेंट रे होगी, कनकेव मिरर पे पड़ेगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। क्या करेगी, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंगली एनी रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस। नेक्स्ट रे ऑफ लाइट जाएगी आपकी फोकस से, ठीक है, नेक्स्ट रे ऑफ लाइट जाएगी फोकस से, टॉप से फोकस से होते हुए मिरर पे पड़ेगी। अब एनी रे ऑफ लाइट विच पास थ्रू द फोकस विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वेरी गुड। अब यहाँ पे जो दोनों रे ऑफ लाइट मीट कर रही है, ये पॉइंट हमारा क्या आ गया, इमेज का आ गया। यहाँ पे हमारी इमेज बनेगी जिसका नाम आ जाएगा बी डैश ए डैश। अब ये इमेज कहां पे बन रही है, पहली तो पोजीशन कहां पे है इसकी, बिटवीन एफ एंड सी। देखिए एफ यहाँ पे, सी यहाँ पे, बीच में बन रही है, तो पोजीशन क्या आ गई, बिटवीन एफ एंड सी आ गया, या सी एंड एफ आ गया। नेचर क्या आ जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड ही आ जाएगा बच्चों। चलिए, और साइज क्या आ गया, डिमिनिश्ड, छोटा। डिमिनिश्ड का मीनिंग होता है छोटा, एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट था, उसके कंपैरिजन में छोटा बन रहा है, तो क्या आ जाएगा इसका साइज, क्या आ जाएगा, डिमिनिश्ड आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी रे डायग्राम होगी कब, जब ऑब्जेक्ट को हम बियॉन्ड सी रखेंगे। नेक्स्ट, सॉरी एक रह गया अभी आपका, नेक्स्ट हम करेंगे, मैं इसको मिटा देता हूं, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब लास्ट इसका रह गया, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। इंफिनिटी वाला मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है, इंफिनिटी वाला आपको बना के दिखाता हूं मैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, लिख लीजिए एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा, इंफिनिटी यानी कि बहुत दूर है ऑब्जेक्ट कहीं, ठीक है, कहीं दूर पे रखा गया है ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज जो है वो कहां पे बनेगी। तो देखिए, अगर इंफिनिटी पे रखा गया तो इंफिनिटी से, जो इन्फिनिटी यानी कि बहुत दूर है, जैसे यहाँ पे रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट इस तरह से। अब इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट रखेंगे वो इस तरह से रखेंगे, आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर भी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे के, क्योंकि वो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है और बड़ी दूर है वो, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहां से दोनों से, इन दोनों टॉप से और बॉटम से 2 रेज ऑफ लाइट जाएंगी, ठीक है, टॉप से और बॉटम से 2 रेज ऑफ लाइट जाएंगी, एक जाएगी इस तरह से और दूसरी जाएगी इस तरह से। समझ आ गया, 2 रेज ऑफ लाइट गई। अब क्या होगा, ये दोनों रेज ऑफ लाइट कैसे जा रही हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो कहां से पास करेंगी, फोकस से पास करेंगी। कहां से पास करेंगी, फोकस से पास करेंगे। तो कहां पे मिल रही है ये दोनों रेज ऑफ लाइट, फोकस के ऊपर जाके मिल रही है, तो हमारी इमेज कहां पे बनेगी, फोकस के ऊपर बनेगी। समझ आ गया, इस तरह से ड्रॉ करनी है। तो इसकी पोजीशन क्या आ गई, पोजीशन आ गई आपकी इसकी एट फोकस। नेचर क्या आ गया इसका, नेचर क्या आ गया, नेचर इसका होगा रियल एंड इन्वर्टेड। अगर ऊपर में प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बन रही है तब भी रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या आ गया, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, बहुत ज्यादा छोटी होगी ये इमेज, क्योंकि एक डॉट, इस इतना सा डॉट बन रहा है ये, तो बहुत ज्यादा छोटी होगी ये इमेज जब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा जाएगा, एट इंफिनिटी रखा जाएगा। ठीक है, ये थी हमारी 6 रे डायग्राम्स कनकेव मिरर की। समझ आ गया आपको। आई होप आपको हर एक चीज जो है वो क्लैरिटी के साथ क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट रहा होगा तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है,
ताकि मैं उस कमेंट को पढ़ के आपके डाउट्स को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आज का लेसन आपको समझ आया हो अच्छे से, तो लाइक शेयर जरूर करें, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब बटन भी दबा लें, क्योंकि इसी तरह के जो साइंस के रिलेटेड जो वीडियोस होंगे, जो क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन के रिलेटेड जो वीडियोस होंगे वो कंटिन्यूस मैं अपलोड करता रहूंगा, सो दैट आप अच्छे से पढ़ाई कर सके, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर सके, और आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशंस में जो कि जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है वो मार्च महीने से कंडक्ट करने जा रहा है, वहां पे अच्छी परसेंटेज सिक्योर कर सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे अब क्या, साइन कन्वेंशंस, मिरर फॉर्मूला और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।